तुझे कुछ विशेष प्रतिज्ञाएं लेनी होंगी। कृष्ण द्वैपायन ने पिता की बताई ही ये प्रतिज्ञाएं कर डाली। क्या क्या प्रतिज्ञाएं ली, जो आज के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली प्रतिज्ञा ली कि मैं किसी को भी पीड़ा नहीं दूंगा। और उन्होंने अपने एक श्लोक में लिखा भी है, जहाँ से मैंने आज की कथा को आरंभ किया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। उनका सिद्धांत है कि धरती का सबसे बड़ा पाप है किसी गरीब को सताना, किसी को पीड़ा देना, किसी को कष्ट देना। तो इस बालक कृष्ण द्वैपायन ने सबसे पहली प्रतिज्ञा की कि मैं कभी किसी को पीड़ा नहीं दूंगा। ये कथा कृष्ण द्वैपायन के लिए नहीं है, ये कथा हमारे और आपके लिए। ऐसा जीवन जिए हमसे किसी को कष्ट न मिले, हमसे किसी को दुख न मिले। ये पहली प्रतिज्ञा थी कृष्ण द्वैपायन की, जिसने वेदों पर इतना काम किया, इतने पुराण लिखे, इतना सब कुछ किया, धरा उसको भूल नहीं पाएगी। उस महापुरुष की पहली प्रतिज्ञा थी मैं किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। ये बात हमारे और आपके लिए। दूसरी बात उन्होंने कही थी मैं दूसरों की संपत्ति देकर, किसी की संपत्ति दे करके मैं ललचाऊंगा नहीं। उस संपत्ति को, दूसरे की संपत्ति को, मेरे लिए वो जहर की पुड़िया है वो है, मैं उसे नहीं स्वीकार करूंगा। दूसरे की दौलत, हराम खोरी का पैसा मैं उसे कभी छूऊंगा नहीं। ये मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है। उन्होंने फिर कहा कि मैं सदा सत्य ही बोलूँगा, मैं कभी असत्य का सहारा नहीं लूँगा। हे गुरुदेव, ये मेरी तीसरी प्रतिज्ञा है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मैं सत्य का अनुसरण करूँगा। और अगली उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मेरे पास कभी कुछ देने योग्य होगा, मेरे पास में है, समय के अनुसार यदि मेरे सामने सुपात्र आता है, मुझे लगता है कि ये चीज़ इसको देने में भला है और ये इसका अधिकारी है, तो उस चीज़ से मैं भले ही रह जाऊंगा, लेकिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को वो चीज़ मैं उठा करके दे दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर डाली। ये बात है हमारे और आपके लिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं अकेले में किसी भी युवती से बात नहीं करूंगा। तो कहते हैं मैं एकांत में, मैं अकेले में किसी युवती से मैं बात नहीं करूंगा। ये 6 वर्ष का बालक बोल रहा है, और 60 वर्ष जिस समय उम्र उनकी हुई थी, तब उन्होंने भागवत में एक श्लोक लिखा है, मात्रा सुहिस्त्रा दुहित्रा वा ना विवक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समक कर सती। वो कहते हैं चाहे माँ हो चाहे बेटा, चाहे पुत्री हो चाहे पिता, चाहे गुरु हो चाहे शिष्या, कभी भी इन्हें एक आसन से सट करके नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समप कर सती। इंद्रियां इतनी बलवान हैं, कभी भी किसी को पछाड़ सकती हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद में श्लोक लिखा है। तो उनके एक ऋषि, उनके एक शिष्य हुए थे जिन्होंने जमुना जी को धरती पर उतार दिया। उनका नाम था जैमिनी। तो उन्होंने इस श्लोक का विरोध कर दिया। चेले ने गुरु का विरोध किया, कहा ये तुमने ये लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। हम जैसे लोगों को क्या इंद्रियां पछाड़ेंगी, हमने इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया। गुरुजी ने बहुत समझाया, चेला नहीं माना। एक दिन गुरुजी सुबह ही सुबह साड़ी पहनकर चेले के यहाँ पहुंच गए। काम में व्यस्त थे, चले आए, बात बनी नहीं। शाम को फिर पहुंच गए, उस समय पानी गिर रहा था। भगवान व्यास सभी की भाषा बोल लेते थे। उन्होंने अपने चेले जैमिनी को जाके कहा, गुरुजी मेरे संग के जितने लोग थे वो सब चले गए हैं, क्या एक रात रुकने के लिए मुझे जगह मिल जाएगी? तो जैमिनी ने चिमटा उठाया, कहा तू जानती है मुझे, मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ, काट की स्त्री से भी दूर रहता हूँ। कहा मैं काट की नहीं हूँ, मैं हाड़ मांस की हूँ। कहा तेरी इतनी हिम्मत बोलने की? कहा गुरुजी हम किसी से नहीं कहेंगे कि रात में हम तुम्हारे यहाँ रुके हैं, हम किसी से बोलेंगे नहीं, आप हमें रहने के लिए स्थान दे दो। दया आई, का बगल की कोठरी में रुक जाना, कुंडी लगा लेना, किवाड़ मत खोलना। ठीक है गुरुजी। व्यास थे, वेद व्यास अपने चेले से बात कर रहे हैं।
भेष बदल लिया था। कुटिया में कुंदी अंदर से लगाई, रात का 12 बजा, जैमिनी को नींद नहीं आ रही थी। सुंदर स्त्री को देखा, अपने आप को रोक नहीं पाए, दरवाजा खटखटाया, कहा सुंदरी दरवाजा खोलो। उनको तो पता ही नहीं था सुंदरी नहीं सुंदरा है। खूब दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटा करके थक गए, कुंदी खुली नहीं, छत पर चढ़ गए। इतनी जोर से लात छत में मारी कि छत टूट गई। छत तोड़ सकते हैं, इंद्रियों को नहीं रोक सकते। कमरे में घुस गए। एक कोने में साड़ी पहने हुई वो स्त्री बैठी थी। जैसे ही महात्मा जैमिनी ने उसे छूना चाहा, जैसे उसे स्पर्श किया, उसी समय साड़ी फेंक करके महात्मा व्यास प्रकट हो गए। कहा बोल बेटा, इंद्रियां पछाड़ सकती हैं क्या नहीं? गलती का एहसास किया, कहा गुरुदेव आपने जो कहा वही सही है। तो इन्होंने प्रतिज्ञा की थी 6 वर्ष के समय में। उन्होंने कहा मैं अकेले में किसी भी युवती से बात नहीं, युवती शब्द लिखा है, मैं अकेले में किसी भी युवती से बात नहीं करूंगा। वासना और लोभ से मैं सदा मुक्त रहूंगा। मेरी अगली प्रतिज्ञा है देवताओं और पूर्वजों के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा रहेगी, मैं उनकी पूजा करूंगा। अगली प्रतिज्ञा थी मेरा जीवन श्रुति को समर्पित होगा, वेद पुराणों को कथाओं को मेरी पूरी जिंदगी समर्पित होगी। यह मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। श्रुति को धारण करने वाले देवताओं की कृपा का मैं आकांक्षी रहूंगा। यह क्रिया जब पूरी हुई तब वहाँ उपस्थित समस्त ध्वजों ने मंगल कामनाएं की। मंगल कामनाएं की। क्या मंगल कामनाएं की? मंगल कामना की सभी लोग सुखी हों, सृष्टि में सभी प्राणी निरोगी हों, सभी अपना तथा दूसरों का भला देखें, सभी के भले की कामना परमात्मा से करें, किसी को दुख ना देवें। इसके लिए हमारे वेदों में एक मंत्र है जो आपसे आता है। मैंने तो उसकी हिंदी बता दी है आपको। जो बालक कृष्ण द्वीपायन के साथ सभी बच्चों ने प्रार्थना की थी, ये संस्कृत का मंत्र है ये, और वह आपसे आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यही बोला था कृष्ण द्वीपायन ने। मैंने उसकी हिंदी भी आपको सुनाई, लेकिन आपको याद भी दिला दिया। जब स्कूलों में जाते थे पहले प्रार्थनाएं होती थी, तब ये सब वेद मंत्र बोले जाते थे। आज अकाल जैसा पड़ गया। अपनी नित्य पूजा में अर्चना में इस मंत्र को रोज बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोग सुखी होंगे, सृष्टि में सभी प्राणी निरोगी हों, सभी अपना तथा दूसरों का भला देखें, सभी के भले की कामना करें ताकि किसी को भी कोई दुख न हो। ऐसी प्रार्थना की गई। पहले गुरुकुलों में यही सब सिखाया पढ़ाया जाता था। आज वो पढ़ाया जाता है जो हमारे किसी काम का ही नहीं। हमें अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया गया, आज तक हमारे काम नहीं आया। ऐसी पढ़ाइयाँ पढ़ाई गई जो किसी काम की नहीं। पढ़ते रहे, रटते रहे किताबों को, दिन रात लगे रहे। रेल बन गई जब एग्जाम का समय आता था। पढ़ते रहे स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बस पढ़ते ही रहे। लेकिन काम में वो चीजें आ रही हैं जो हमें पढ़ाई ही नहीं गई उस समय। वो तो हम यहाँ आ गए तब वो पढ़ने सीखने को मिले। ये पढ़ने को ना मिलता तो पता नहीं हमारा क्या होता। आज भी स्कूलों में ये वेदोक्त बातें बच्चों को पढ़ाई जाए तो बच्चे पता नहीं क्या से क्या बन जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे। ये कामनाओं के ये मंत्र कहाँ पढ़ाए जाते हैं, कहाँ पढ़ाया जाता है, कहाँ कहा जाता है प्रार्थना करो कि सभी लोग सुखी रहें, सृष्टि में सभी निरोगी रहें। हम अपना और दूसरों का सबका कल्याण करें। हमारी कामना सबके कल्याण के लिए हो तो कोई दुखी कहाँ रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ईश्वर को नित्य ऐसी प्रार्थना कीजिए। मंगल कामना समाप्त हुई। सभी ग्रामवासियों का नृत्य और गीतों का कार्यक्रम चला। सब ठुमका लगा लगा करके नाच रहे थे, क्योंकि उत्सव तो तभी पूरा होता है जब उसमें थोड़ा नृत्य होता है। दो पंक्तियां हम भी भगवान के चरणों में समर्पित करे देते हैं। हम भी कृष्ण द्वैपायन और महात्मा गौतम इस गुरु को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। 4 पंक्तियां बहुत लंबे समय से बोली नहीं है। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद।